Hello students, once again your Nanda sir is back with you. This time I'm back with objective problems. क्योंकि आपको पता है एज पर ऑफ सीबीएसई आपके एमसीक्यूज भी आते हैं और इस बार तो वैसे भी पेपर में ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है आपका। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर होता है बच्चों के लिए उसके ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद यू। तो द फर्स्ट क्वेश्चन that I am taking with you, if sine theta is equal to 3 by 5 and tan theta is equal to minus 3 by 4 then theta lies in which quadrant? So आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो बेसिक्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। इट्स अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस 4 क्वाड्रेंट्स में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लिखते हैं इट्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। जितने भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव है और नेक्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव है। याद रखिएगा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक होती है। आई एम राइटिंग ओनली 2 इन द पर्टिकुलर क्वाड्रेंट, the rest 4 I am not writing, it means that are negative. I am writing only positive trigonometric ratios. यहाँ तो हम लिख ही रहे हैं ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पर सिर्फ हम पॉजिटिव को मेंशन कर रहे हैं, रेस्ट 4 आर नेगेटिव। सो अब हम क्लियरली देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है दैट इज गिवन साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 3 by 5। आप ध्यान देंगे जब भी हमें क्वाड्रेंट की बात करनी है तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और दूसरी चीज हम क्या करेंगे, यहां पर साइन थीटा को पॉजिटिव मार्क करेंगे। साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि यहां सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, राइट है, हमें नेगेटिव मार्क करने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट व्हाट इज गिवन, टैन थीटा। सो हेयर आई राइट टैन थीटा इज इक्वल टू -3 by 4। इट मीन्स then is given negative. So clearly again I mark tan negative. All positive I can't mark here. Here in second quadrant, so you can see sine and cosecant are positive, it means tan is negative. So tan is positive in third quadrant, I can't mark. So tan is negative in fourth quadrant. बट अगर हम ओवरऑल देखें इस सारे को, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक ही क्वाड्रेंट है जिसमें डबल टिक लगा है। सो इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड क्वाड्रेंट। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उसके क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव को डिस्कस करेंगे and from that clearly you can have your answer. So let me take another example with you. Yes student, the next problem is if alpha plus beta is equal to pi by 2 and sin alpha is equal to 1 by 2, find the value of beta. तो इस क्वेश्चंस को हम दो तरह से कर सकते हैं, बट मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं कि हमारे पास क्वेश्चन में साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 by 2। आप याद रखिएगा जब भी हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है तो आप सिर्फ अपने टेबल को, अगर आपको टेबल याद है, स्टैंडर्ड टेबल से मेरा मतलब है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ साइन थीटा की। आपको याद होगा इट इज 0, 1 by 2, 1 by √2, अंडर रूट 3 by 2 एंड 1। अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो नंबर के इक्वल है अगर वो टेबल में बिलोंग करता है, यस क्लियरली यू कैन सी इट्स बिलोंग्स एट 30 डिग्री, तो इट मीन्स व्हाट यू राइट, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। सो इट मीन्स यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। एंड फ्रॉम द गिवन इक्वेशन इट इज ऑल्सो गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। As alpha we have calculated 30 degree, I'm sorry not 60 degree, it's pi by 2 90 degree. As we have calculated alpha 30 degree, so we can write 90 minus 30, so what is the value of beta, 60 degree. So see, this is the fourth option mistakenly written here, it's a third option, so the third option is the correct option. So student ऐसा नहीं है
कि गलतियां आप लोगों से ही होती हैं, ठीक है, गलतियां टीचर से भी हो सकती हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं है, गलतियों से ही मैथ्स बनता है, प्रैक्टिस बनती है और इंप्रूवमेंट्स होती है, ठीक है। सो लेट मी टेक अनदर एग्जांपल विद यू एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes student, and my next question is the value of cosecant square 45 minus cot square 45। सभी को लगेगा कि बिकॉज 45 एंड 45 आपको याद होगा, आपके पास स्टैंडर्ड टेबल है, आपको वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 45 पता है, एंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 45 आप जानते हो, इट इज √2, एंड द वैल्यू ऑफ कॉट 45 भी आप जानते हो, दैट इज 1। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यूज को पुट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफाइंग यू विल हैव √2 स्क्वायर इज 2 minus √1 square is √1 and √1 is 1। This is the one way of doing this getting the answer of this problem। but अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं इसको, तो आपको इसको करने की भी जरूरत नहीं थी। आपको याद है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास 3 आइडेंटिटीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। द नेक्स्ट वन इज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, that is equal to 1, and the next one is cosecant square theta minus cot square theta, that is equal to 1। तो आप देख सकते हो ये जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है वो हमारे गिवन क्वेश्चन के साथ मैच करती है। तो cosecant square minus this, पर याद रखिएगा these identities are only applicable for same angle। अगर आपका एंगल सेम नहीं है तो these identities are not applicable। सो आप देख सकते हो हमारे पास जो क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया था, इट्स अ 45 एंड 45, सो वी कैन डायरेक्टली राइट 1। सो वी कैन सी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर सम को ऑब्जेक्टिव्स में करके ही देखना होता है, कुछ सम्स जो हैं आपके बाय प्रॉपर्टीज और बाय आइडेंटिटी से भी सॉल्व हो जाएंगे। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल विद यू। यस स्टूडेंट्स, एंड माय नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 then find the value of tan theta plus cos theta। आप जानते हो कि whenever a trigonometric ratio, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, अगर trigonometric ratio is equal to नंबर है, या तो ये नंबर टेबल में बिलोंग करेगा या तो ये टेबल को बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये टेबल को बिलोंग करता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज अगर ये टेबल को बिलोंग नहीं करता, जैसे कि यहाँ पर है sin 3/5 नहीं होता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। सो ट्रायंगल के लिए हमारे पास विल जस्ट कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। See, this is the triangle। और इस ट्रायंगल के अंदर हमने थीटा को यहां मेंशन करना है एट दिस वैल्यू। हम इसको थीटा को यहां मेंशन कर देंगे। जैसे कि हमने ट्रायंगल बना लिया है। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, साइन, आप जानते हो कि जो साइन होता है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। सो इट्स अ साइन इज इक्वल टू 3/5, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आप जानते हो, इट सेज हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, तो हम यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज 25 माइनस 9 अंडर द रूट, दैट इज √16, और वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ गई है। ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इस ट्रायंगल को ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है हमारा। अब ट्रायंगल कंप्लीट होने के बाद हम लोग किसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है उसकी बात करते हैं। इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू इज रिक्वायर्ड ऑफ व्हाट, इट्स ऑफ tan थीटा प्लस cos थीटा। और आप जानते हो tan थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, और cos जो है दैट इज अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
और फ्रैक्शन जब भी आता है एक सिंपल सी चीज़, हमें एलसीएम लेना पड़ता है. दिस गिव्स मी 20, 15, 16 and that is 31 upon 20. So let me check what is the correct option. Yes, it's the third option is the correct option. तो स्टूडेंट ऐसा है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, बट ऐसा है कि अगर सभी को मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आप खुद भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. तो आप मेरे चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है. माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ देयर इन दिस वीडियो, आप उसे क्लिक करिएगा, देखिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपके साथ पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा जिसको भी ज़रूरत हो. एंड दिस पीडीएफ यू आर गोइंग टू हैव 100 क्वेश्चंस, 100 objective trigonometry questions, ठीक है. Firstly I'll share the unsolved file, then I will share the solution file also with you in case if you do require. That's it from my side. Thank you.